गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई का सामान्य परिचय पढ़ लेंगे। उसके बाद में मीरा का जन्म कब हुआ और इनके आराध्य देव कौन थे, इनकी भक्ति भावना कैसी थी, फिर बीच में थोड़ा सा प्रसंग तुलसी और मीरा का पढ़ लेंगे। गुरु कौन थे, इनकी सभी की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ और मृत्यु हैं 1547। अब काव्य में पढ़ें, भक्ति रस में जब अपन पढ़ें तब इनके निधन को लेकर के मतभेद हैं और लोगों का मानना है, जनश्रुतियाँ इस प्रकार से हैं कि यह द्वारकाधीश या द्वारिका में ठाकुर जी के मंदिर में उसी मूर्ति में विलीन हो गई थी। लेकिन यह जो काल हैं वह 1547 का था, तो उसमें कुछ प्रकार की भ्रांतियां हैं। इनका जन्म जो है 1498 जोधपुर राज्य के अंतर्गत उस समय मेड़ता में बताया जाता है और एक पद भी है जिसमें कहा गया है, मेड़तिया घर जन्म लिया है नाम मीरा कहायो, कि मेड़तियों के घर में मीरा का जन्म हुआ है और इनका नाम मीरा कहलाया है। जोधपुर राज्य के बसने या राज्य को बसाने वाले राव जोधा जी इनके पितामह थे और राजा रतन सिंह की ये पुत्री थी। दादा का नाम राव दूदा था। इनको बालकपन से ही कृष्ण का इष्ट हो गया था। किसका? भगवान श्री कृष्ण का इष्ट हो गया था बचपन से ही, और बचपन से ही अपने को उन्हीं से विवाहित समझती थी। मीरा जो है बचपन से ही यही समझती थी, उसने ये ध्येय बना लिया था कि मेरी शादी जो है श्री कृष्ण से हो गई है। इनका सांसारिक विवाह भोजराज से हुआ। भोजराज मेवाड़ के राजा या राणा सांगा के पुत्र थे, किंतु थोड़े ही दिनों के पश्चात उनके पतिदेव भोजराज की मृत्यु हो जाती है। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में मीरा ने अपना जीवन जो है साधुओं के सत्संग में व्यतीत करना प्रारंभ किया और ये सब करने के बाद में साधुओं की सत्संगति में जाना, वहाँ उनके साथ नृत्य करना, ये उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगा। तो उनके घर के लोग इस पर या इस बात पर नाराज हो गए थे। कहा जाता है कि इनको भगवान के चरणामृत के धोखे से विषपान कराया गया। क्या कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, आप सेवन कर लीजिए, और धोखे से विषपान कराया गया। किंतु मीरा ने श्री कृष्ण का नाम लेकर के वह चरणामृत पी लिया।
पर उसका कुछ असर न हुआ, यानी उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। इस को लेकर के एक पद भी हैं, राणा जी ने भेजा विष का प्याला, सो अमृत कर पीजो जी, कि राणा जी ने विष का प्याला भेजा है और मीरा कह रही हैं कि उसको मैंने अमृत समझ करके, चरणामृत समझ करके पी लिया। किंवदंती ऐसी भी है कि तुलसीदास से मीरा का पत्र व्यवहार होता रहता था और होना बताया गया है। गोस्वामी जी का एक पद है, वह पद मीरा के पत्र के उत्तर में लिखा गया माना जाता है। क्या लिखा है कि जाके प्रिय न राम विदेही, तजी ताही कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा के और तुलसी के बीच में संवाद हुआ होगा, तब तुलसीदास ने लिखा जाके प्रिय न राम विदेही, कि जिस व्यक्ति के भगवान श्री राम और सीता जिनको प्रिय नहीं लगते हैं उसको छोड़िए, तजिए कोटि बेरी सम, कि उसको छोड़िए, वह तो करोड़ों बेरियों के समान हैं, चाहे वह हमारा परम स्नेही क्यों न हो, परम मित्र क्यों नहीं हो, लेकिन सीता और राम का द्रोही हैं, विद्रोही हैं, तो वह करोड़ों बेरियों के समान हैं। परंतु इस घटना की वास्तविकता में लोग संदेह करते हैं। मीरा के बनाए हुए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं कि मीरा के द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या 4 है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद, ये 4 रचनाएं मीरा की मानी जाती हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। इन्होंने, मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बताया है और कहा भी है, गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी, कि मुझे गुरु हैं रैदास जैसे मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान की घुट्टी दे दी है। रैदास जी का मीरा से साक्षात होना तो संभव नहीं प्रतीत होता है, ऐसा कालक्रम के अनुसार लगता है। क्यों? क्योंकि उनका देहावसान मीरा के जन्म के आसपास, किसका? रैदास का देहावसान हो गया था 1555 या 1560 के लगभग। अष्टसाप के कवि कृष्णदास ने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयत्न किया था। यानी अष्टसाप के जो 8 कवि थे, उन्होंने मीराबाई को अपने अष्टसाप के या वल्लभ संप्रदाय में शामिल होने की बात कही है, प्रयत्न भी किया, जो विफल रहा। मीराबाई ने वल्लभ संप्रदाय में आने से मना कर दिया। उन्होंने महाप्रभु के लिए इसी कारण मीरा की दी गई भेंट स्वीकार नहीं की थी। संभवतः है उनका भगवान कृष्ण से अपना सीधा माधुर्य का संबंध हो, जिससे वे गुरु की आवश्यकता न समझती हो। कि हो सकता है कि मीरा ने यह सोचा हो कि मेरा और कृष्ण का सीधा संबंध है, और सीधा संबंध होने के कारण इसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा की वाणी का गुजरात में बहुत आदर है, सम्मान है। उनके पद कुछ राजस्थानी में भी हैं और कुछ शुद्ध गुजराती में हैं। जो पद उन्होंने लिखे हैं वे तन्मयता से भरे हुए हैं, बड़ी तल्लीनता से भरे हुए हैं। गाने पर लोग मस्त होकर के गाते हैं। उनकी प्रेम पीड़ा में निजीपन अधिक है,
उनकी प्रेम की जो पीड़ा है, व्याकुलता है, उसमें निजीपन है, मीरा की स्वयं की व्यथा है। उन्होंने गोपियों का विरह वर्णन न कर स्वयं अपना विरह निवेदन किया है। इन्होंने गोपियों का विरह वर्णन नहीं किया, जबकि स्वयं अपने विरह का निवेदन करते हैं। उनके पदों में उनकी तीव्र अनुभूति का परिचय मिलता है कि विरह की कितनी तीव्र अनुभूति है, उसी का परिचय मिलता है। मीरा ने अपनी तन्मयता के कारण ही इतनी ख्याति प्राप्त की है और हृदय की तीव्र संवेदना के कारण ही उनकी वाणी में इतना बल आ सका है। उनके पदों के उदाहरण यहाँ देखते हैं अपन। क्या कहती हैं मीरा? कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण को अपनी आँखों में बसने के लिए कह रही हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुदारस मुरली राजती उर्वैजंती माल। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है, मीरा कह रही कि मेरे हर समय आँखों में बसा हुआ है। आगे क्या कहती हैं? यानी यहाँ पर मीरा निवेदन करती हैं। क्या निवेदन है? श्याम मन चाकर राखो जी। श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मुझे नौकर रख लो। चाकर रहसू बाग लगासू, कि मैं आपकी नौकर रह जाऊंगी और मैं बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासू, और उस बाग में आप जब घूमने आओगे तब मैं आपके सुबह उठते ही दर्शन कर लूँगी। चाकरी में दर्शन पाऊँ, कि उसकी जो आपके पास में चाकर रहूँगी उसकी एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र आप दर्शन दे देना, बस यही। सुमिरन पाऊँ खर्ची, हाथ खर्ची के लिए बस मैं आपका सुमिरन कर लूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाव भक्ति जागीरी पाऊँ, और जागीर के रूप में भाव भक्ति पालूँगी। तानु बाता सरसी, इस प्रकार से वह एक निवेदन करती हैं श्री कृष्ण से कि आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए। दूसरे पद में मीरा के प्रेम की निजी उमंग झलक रही है। इसकी छाया लेकर कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी गार्डनर नाम की कविता की है। यानी इसी पद को लेकर के रविंद्रनाथ ने एक कविता की है गार्डनर नाम से, जिसमें बागवान रानी से उनके यहाँ नौकरी करने की प्रार्थना करता है कि बागवान जो है रानी के पास जाता है और उनकी नौकरी करने के लिए उससे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। रानी जब उसको वेतन का पूछते हैं तो वेतन पूछे जाने पर वह कहता है, एक माला नित्य समर्पित करने का अधिकार, कि मैं आपको एक फूलों की माला जो है हमेशा समर्पित करूं, यही मुझे वेतन चाहिए। जो मीरा के सुमिरन पाऊं खर्ची, जेब खर्च का ही भाव है। और इस प्रकार से जो मीरा ने जेब खर्ची की बात कही है, सुमिरन पाऊं खर्ची, वही बात वहाँ वह रानी का नौकर फूलों की माला भेंट करके करना चाह रहा है। ये था मीरा का सामान्य से परिचय और उनका जन्म स्थान को लेकर के, फिर भक्ति लेकर के, फिर कुछ उनसे जुड़े हुए सामान्य से तथ्य। कल हम पढ़ेंगे मीरा की भक्ति भावना, कि मीरा की भक्ति है वह किस भाव की हैं, उसकी थोड़ी सी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा यह मीरा के परिचय को लेकर के जो विश्लेषण है वह कैसा लगता है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।